लास्ट क्लास में अपना थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज भी हो गई है। उसमें एक टॉपिक था जो रह गया था, हालांकि अपन उसको नए टॉपिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एक वेक्टर बी दिया आपको a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये दो वेक्टर दिए। थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अपना ये जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको दो लाइंस के बीच का एंगल पता करना है। तो लेट से मान लो ये आपकी लाइन L1 है, जिसका इक्वेशन है वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा वेक्टर B1। ये एक लाइन हो गई। और ये आपकी सेकेंड लाइन है, लाइन L2, जिसका इक्वेशन है वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस लैम्बडा वेक्टर B2। इसमें वेक्टर A1 क्या है? वेक्टर A1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है, और यहाँ पे वेक्टर A2 क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से सेकेंड लाइन आपकी पास हो रही है। ठीक है, B1 क्या होता है? लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर, यह है वेक्टर B1, और B2 क्या है? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, वेक्टर B2। आपको बोला गया कि आपको इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो मान लेते हैं थीटा। थीटा दो लाइन के बीच का एंगल है, बट दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हमारा अप्रोच ये होता है कि हम उनके जो पैरेलल वेक्टर है, ये जो पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच का एंगल निकालते हैं। समझा क्या? तो दो लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा और उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो तो सेम ही रहेगा, रहेगा क्या? तो हम लोग जब भी लाइन एंगल बिटवीन टू लाइन की बात करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? किनका यूज करेंगे? उनके जो पैरेलल वेक्टर है उनका यूज करेंगे। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। समझा क्या? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर फॉर्मूला तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। वहां पे हम लोग वेक्टर A और वेक्टर B बोलते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर कौन है? वेक्टर B1 और वेक्टर B2। सो एंगल बिटवीन टू लाइन where theta is the angle between two line, और वही थीटा एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? B1 डॉट B2, ये पैरेलल वेक्टर B1 है, ये पैरेलल वेक्टर B2 है, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर B1 मॉड ऑफ वेक्टर B2। क्या आएगा आपका फॉर्मूला? एंगल बिटवीन टू लाइन। समझा? समझा क्या? तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस बोला जाए, आपको उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 B2। अगर आपको कंडीशन ये दे दी जाए कि दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू, दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो थीटा 90, थीटा 90 आएगा। थीटा 90 तो कॉस 0, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? B1 डॉट B2 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये सब कुछ हमने वेक्टर में देख के रखा है। वेक्टर में भी हम बोलते थे दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आने की वजह से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी आती है? 0। पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू ओके। सो अगर आपको बोला जाए कि लाइन L1 और लाइन L2 परपेंडिकुलर है, लाइन L1 और लाइन L2 परपेंडिकुलर है, इट मींस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। लाइन L1 L2 परपेंडिकुलर रहा तो, पैरेलल रहा तो, लाइन L1 और लाइन L2 अगर पैरेलल है तो फिर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है,
पैरेलल, सेम जैसा हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे वही है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन आती थी, दो वेक्टर पैरेलल तो ये कंडीशन आती थी। अब यहाँ पे वेक्टर की जगह हम लोग लाइन बोल रहे हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन रहेगी, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन रहेगी। समझा? सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सेम टॉपिक अगर याद होगा आपको तो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, बट वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 2D का पार्ट है, ये जो हम टॉपिक है ये 3D है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है, ये लाइन दी है, इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, ठीक है ना। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। वेक्टर a क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है। वेक्टर b क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर b है, ठीक है। अभी इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते हैं। अब एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट p, जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा है। हमें बोला गया कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, और जब भी डिस्टेंस की बात होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताना है, मतलब अपने को पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रूफ कभी पूछा नहीं गया बट फिर भी मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। तो ये पी क्यू डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ, देख लो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस वेक्टर ए मॉड होल स्क्वायर, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए मॉड होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको बस फॉर्मूले में जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेना है। जैसे अल्फा, वेक्टर अल्फा दिया रहेगा सवाल में, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो आप वेक्टर ए बता सकते हो, तो वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए फाइंड आउट कर लो, फिर उसका मॉड फाइंड आउट करो, फिर उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो ये पार्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। फिर वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट करना है, किसके साथ? बी के साथ, और फिर वेक्टर बी का मॉड करना है। सारी चीज़ों को निकालो, फॉर्मूले में रख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये समझा? इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, हाँ, ऐसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप नॉलेज के लिए देख लो। प्रूफ क्या है इसका? ये ए पॉइंट कहाँ है? लाइन पे है। ए पॉइंट कहाँ है? लाइन पे। मैं ये ए को पी के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, ए को पी के साथ ज्वाइन कर लिया तो वेक्टर ए पी क्या आएगा? अल्फा माइनस ए आ जाएगा क्या? जैसे वेक्टर ए बी निकालना रहा तो अपन क्या करते? बी माइनस ए, तो वेक्टर ए पी का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। बोलो, याद है कोई प्रॉब्लम? ये समझा? अब मुझे निकालना है पी क्यू। देखो आप अगर नोटिस करो, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो मैं पहले ये ए पी का डिस्टेंस पता कर लूंगा। ए पी का डिस्टेंस, वेक्टर ए पी तो पता है, तो वेक्टर ए पी का डिस्टेंस यानी कि मॉड, तो डिस्टेंस यानी क्या होता है? मॉड होता है ना, ठीक है क्या? तो वेक्टर ए पी का मॉड यानी वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का मॉड, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल गया अपना। ए से पी तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? मॉड ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए आएगा। अब मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, कौन सा? ए से क्यू तक का डिस्टेंस। अगर आप नोटिस करो और आपने वेक्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखो ध्यान से, ये जैसे मान लो ये वेक्टर बी है आपका, ठीक है ना, यहाँ तक वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, याद है क्या? तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे? वेक्टर बी पे। तो आपको याद है आप ऐसा परपेंडिकुलर बनाते थे, फिर इसको नाम दे दिया था अपन लेट से क्यू। तो ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस होता था उसी को अपन क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
ऑन वेक्टर बी, कुछ ज़्यादा है क्या, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर बी पे। तो फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी था क्या। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब ओ से लेके क्यू तक की लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन किसका, ए का, किस पे, बी पे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या है आपका वेक्टर एपी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर एपी का प्रोजेक्शन किस पे, लाइन पे, लाइन पे। अच्छा, वेक्टर एपी का प्रोजेक्शन लाइन पे बोलो या ये वेक्टर बी पे बोलो, बात तो एक ही है, समझा क्या। ये वेक्टर बी को मैं ये फ्री वेक्टर होते हैं, हम लोगों को पता है ना ये फ्री वेक्टर है, तो ये लाइन है, ये फ्री वेक्टर है, तो अब मैं इसको फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर तो ये कहीं पे मूव करा सकता हूँ, तो इसको मैं मूव करा रहा हूँ यहाँ पे लाइन पे। तो अब आप बोलोगे कि वेक्टर एपी का प्रोजेक्शन ऑन लाइन या फिर वेक्टर एपी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, दोनों बातें सेम ही है, समझा क्या। तो ये जो है आपका OQ डिस्टेंस जो आपने को निकालना है, OQ डिस्टेंस ये और कुछ नहीं तो क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर एपी का, किस पे, ऑन वेक्टर बी पे। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता ही है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे एपी का प्रोजेक्शन बी पे, तो ये क्या आएगा, वेक्टर एपी का डॉट वेक्टर बी के साथ अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। सो वेक्टर एपी यानी देखो, वेक्टर एपी यानी वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आपको आ गया ए क्यू की लेंथ, ए से क्यू तक की लेंथ पता चल गई। ये है आपके ए से पी तक की लेंथ। हमें क्या पता करना है, ए से क्यू तक की लेंथ पता करनी, यानी ये डिस्टेंस ही तो पता करना है। तो इस पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, वेक्टर एपी मॉड का स्क्वायर आएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वेक्टर ए क्यू मॉड स्क्वायर प्लस वेक्टर पी क्यू मॉड स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या निकालना है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है ना, पी से क्यू तक की लेंथ। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए पी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्यू स्क्वायर। और मुझे तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू चाहिए प्योरली, पी से क्यू तक की लेंथ, लेंथ मतलब मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी और इधर ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में आ जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए पी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्यू स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर ए पी कितना है, ये निकाल के रखा है अपन ने, मॉड ऑफ वेक्टर ए पी, ये देखो तो इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए पी स्क्वायर, तो ये कितना है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए मॉड होल स्क्वायर आएगा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्यू, ये देखो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्यू है, तो अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, समझा क्या, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 -3 1 टू द लाइन। तो सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है, बस आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वेक्टर अल्फा, जैसे ये पॉइंट होता है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर अल्फा है, तो 2i - 3j + k। इस लाइन से आप पॉइंट ए बता सकते हो, मतलब जहाँ से लाइन पास हो रही है, -1 3 -1, तो यहाँ से अपन वेक्टर ए बता सकते हैं। फिर -i + 3j - k। लाइन के डायरेक्शन रेशियो से हम लोग वेक्टर बी बता सकते हैं, 2i + 3j - k। मैं यहाँ से पहले मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेता हूँ, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, ये कितना आएगा, √14 आ जाएगा। फिर वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए बी चाहिए अपने को, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर है 2i माइनस ऑफ माइनस i 3i -3j - 3j -6j
के माइनस ऑफ माइनस के प्लस 2k, फिर इसका मॉड वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का मॉड अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 49 यानी कि 7, फिर वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, कितना आ रहा है ये? 6 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 14। तो सब कुछ फॉर्मूले में रख लेते हैं। सो अंडर रूट ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए मॉड स्क्वायर माइनस वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। सो कितना आया था ये? 7 का स्क्वायर कितना? 49, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का डॉट माइनस 14 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी रूट 14 होल स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर ही रहने दो, 14 का स्क्वायर ही रहने दो, और रूट 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर अपॉन 14 आएगा। समझा क्या? सो 49 माइनस 14, अब 49 माइनस 14 35 रूट 35। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्या बोला? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i माइनस j प्लस 5k टू द लाइन। ठीक है, वगैरह कि एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। लेट से मान लो ये लाइन L दी है आपको, लाइन L का इक्वेशन आपको गिवन दिया है, वेक्टर r इक्वल्स टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्बडा 10i माइनस 4j माइनस 11k। ये लाइन का इक्वेशन दिया है। लाइन का इक्वेशन दिया है तो इससे हम लोग पॉइंट बता सकते हैं और पैरेलल वेक्टर भी बता सकते हैं। ये आपका पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। तो ये आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 11 माइनस 2 माइनस 8, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा ये पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर बी जो आएगा आपका 10i माइनस 4j माइनस 11k। याद हो कोई प्रॉब्लम? अब एक पॉइंट आपको दिया है इन्होंने, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। मान लो वो पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट दिया है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप 2 माइनस 1 5। इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर से पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया लाइन L पे, तो Q को क्या बोला जाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझा? P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अपने को Q के कोऑर्डिनेट निकालने। किसके कोऑर्डिनेट निकालने? Q के। अच्छा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि वेक्टर R हम लोग क्या बोलते थे? वेक्टर R क्या होता था? एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता था क्या? वेक्टर R एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेक्टर R इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है? अब कहीं पे भी हो सकता है मतलब फिर वो यहाँ पर भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं वेक्टर R को पोजीशन वेक्टर ले लूँ Q का। समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं ये बोल देता कि Q का पोजीशन वेक्टर कौन है? वेक्टर R है। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मतलब क्या? ये 11i प्लस लैम्बडा 10i है, अगर मैं i कॉमन निकालूँ तो यहाँ कितना बचा है? 11 प्लस लैम्बडा 10i, यहाँ माइनस 2j है और ये माइनस 4 लैम्बडा j होगा। अगर इनमें से मैं j कॉमन निकालूँ तो माइनस 2 माइनस 4 लैम्बडा j आएगा। यहाँ तक समझा क्या? ये क्या है? माइनस 8k प्लस ये लैम्बडा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 लैम्बडा क्या आएगा? तो अगर मैं k कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या रिमेनिंग? माइनस 8 माइनस 11 लैम्बडा k आ जाएगा। ये क्या मिला आपको? R, वेक्टर R मिला। अब वेक्टर R मिला है तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो? R के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? अरे पॉइंट रहा तो जैसे वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो, कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर बता सकते हो। अभी आपके पास वेक्टर R है, अभी फिलहाल वेक्टर R हम लोग क्या ले रहे हैं? वेक्टर R हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q।
पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर। तो इसका मतलब अब आप क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11 प्लस लैम्बडा 10, ये एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद -2 -4 लैम्बडा -8 -11 लैम्बडा। ये क्या मिल गया आपको? क्यू के कोऑर्डिनेट। क्या मिले? क्यू के कोऑर्डिनेट। क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट पता है तो आप वेक्टर पी क्यू बता सकते हो। सो वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। तो ये देखो 11 प्लस 10 लैम्बडा -2, तो ये आएगा 9 प्लस 10 लैम्बडा आई। उसके बाद -2 -4 लैम्बडा माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, माइनस कितना? -1 -4 लैम्बडा जे आएगा। देन उसके बाद फिर -8 -11 लैम्बडा -5, तो ये आएगा -13 -11 लैम्बडा के। ये क्या मिला आपको? वेक्टर पी क्यू। क्या मिल गया? वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू वेक्टर बी को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन को पैरेलल है, ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर पी क्यू इसको भी कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। सो वेक्टर पी क्यू परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन? आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी का आई कंपोनेंट पी क्यू का आई कंपोनेंट 9 प्लस 10 लैम्बडा और बी का आई कंपोनेंट 10, तो 10 मल्टीप्लाई करते तो ये कितना देगा? 90 प्लस 100 लैम्बडा। देन इधर ये -4, ये -4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो +4 प्लस 16 लैम्बडा, और ये -11 इधर -11 -13, तो प्लस 11 3 ज़ा 33, रिमेनिंग 3, 11 1 ज़ा 11 एंड रिमेनिंग 3, ठीक है 143 -11 इंटू -11 लैम्बडा प्लस 121 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो ये 100 लैम्बडा प्लस 16, 116 प्लस 125, तो 100 प्लस 121 221 प्लस 16 237 लैम्बडा। ये 90 प्लस 143 233 प्लस 4 237 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई? -1। कितनी आएगी? -1। लैम्बडा की वैल्यू -1 आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, तो अब आप क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। फिर तो लैम्बडा की वैल्यू -1, तो 11 -10 1, यहाँ -1 डाले तो प्लस बन जाएगा, तो -2 प्लस 4 2, यहाँ -1 डालेंगे -8 प्लस 11 3, ये आ गया आपके क्यू के कोऑर्डिनेट। समझा? और यही अपने को फर्स्ट इसमें फाइंड आउट करना था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या अप्रोच किया अपन ने ये जो लाइन दी थी, लाइन का इक्वेशन जो दिया था वेक्टर आर को ही हमने क्या माना? क्यू का पोजीशन वेक्टर मान लिया, क्योंकि वेक्टर आर बेसिकली एनी पॉइंट होता है। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर आर मान लिया। फिर इसको सॉल्व किया तो वेक्टर आर इस तरीके से मिला कुछ, तो इससे अपन ने क्यू के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। क्यू के कोऑर्डिनेट पता चल गए, पी के कोऑर्डिनेट गिवन थे, तो वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट किया। फिर वेक्टर पी क्यू और वेक्टर बी परपेंडिकुलर था, तो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन यूज करके लैम्बडा की वैल्यू मिली। इस लैम्बडा की वैल्यू को वापस कहाँ रखा? क्यू में, तो हमें क्या मिल गया? क्यू के कोऑर्डिनेट। समझा? तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये भी फाइंड आउट करना है। अब देखो, एक तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, याद है क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला है √ऑफ अल्फा माइनस वेक्टर है वो, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया ना। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3, पी के कोऑर्डिनेट है 2 -1 5, तो डायरेक्ट अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? √ऑफ ये 1 - 2 होल स्क्वायर, देन 2 -of -1 तो +1, 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1, ये आएगा 9 और ये आएगा 4। कितना आ गया?
√14 आ गया आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट पता है, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट गिवन थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने ये डिस्टेंस पता कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही था, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी वही था, और डायरेक्ट अपन अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस वाला टॉपिक लेंगे तब क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। तो समझ में आ रहा कैसे जा रहे हैं अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें, जो टॉपिक अपना हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन है आपका सेकंड, और ये जो क्वेश्चन है ये सेम है, फर्क इतना है कि वहाँ लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया था और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। यहाँ पे देखो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, ये सब दिया हुआ है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x - 1/2 y + 1/-3 और z + 10/8, और जिस पॉइंट से अपने को परपेंडिकुलर निकालना है वो पॉइंट दिया है 1, 0, 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा, अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे कि पहले फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल लोगे, फॉर्मूला पता है ना, उसके बाद फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर करने के लिए और मेहनत करोगे, उससे बेटर है कि पहले क्या करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लो, बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो पी क्यू डिस्टेंस। अप्रोच समझ में आ रहा है क्या? ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सवाल में वैसे भी उन्होंने बोला है कि बाद में जाके आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही है। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला पार्ट इसमें नहीं होता तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगेन ये क्यू क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस लाइन को देख के मुझे बताओ, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट 1, -1, -10। इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, वेक्टर बी, वो क्या होगा, 2i - 3j + 8k, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये किसके अलॉन्ग में होते हैं? पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग में। अच्छा, ये XYZ क्या होते हैं? XYZ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। इस लाइन पे एनी पॉइंट जो होता है ना, जिसको अपन क्या लेते थे, R लेते थे, उसके कोऑर्डिनेट। तो XYZ एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है मतलब इस जगह पे भी हो सकता है। तो क्यों ना मैं ऐसा बोल देता हूँ कि XYZ किसके कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है। समझा? अब ये तीनों आपस में इक्वल है, बट ये किसी ना किसी के इक्वल में होंगे। मान लेते वो लैम्बडा के इक्वल में है, समझा क्या? तो ये भी तो फिर लैम्बडा के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्बडा, -1 उधर गया तो +1, तो 1 + 2 लैम्बडा। y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 लैम्बडा, -1 - 3 लैम्बडा, और z की वैल्यू कितनी आएगी, -10 + 8 लैम्बडा। ये किसकी वैल्यू आ गई, XYZ अपन ने क्या लिया है, Q के कोऑर्डिनेट लिए है। तो यानी Q के कोऑर्डिनेट 1 + 2 लैम्बडा, -1 - 3 लैम्बडा, -10 + 8 लैम्बडा। ये आपको किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, Q के कोऑर्डिनेट मिले हैं, P के कोऑर्डिनेट पता है, तो वेक्टर PQ बता सकते हैं। वेक्टर PQ 1 + 2 लैम्बडा -1, तो +1 -1 कैंसल, तो 2 लैम्बडा आ जाएगा। हाँ, -1 - 3 लैम्बडा -0, तो ये कितना आएगा फिर, -1 - 3 लैम्बडा J आएगा, और फिर ये आ जाएगा -10 + 8 लैम्बडा K। ये क्या मिला आपको, वेक्टर PQ। अब वेक्टर PQ वेक्टर B को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, तो वेक्टर PQ परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B को, तो वेक्टर PQ का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B के साथ 0 आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो I कंपोनेंट 2 लैम्बडा, इधर I कंपोनेंट 2 × 2 4 लैम्बडा, J कंपोनेंट -3, J कंपोनेंट -1 - 3 लैम्बडा, तो -3 मल्टीप्लाइड होगा +3 + 9 लैम्बडा,
इधर 8 है तो ये कितना हो जाएगा -80 प्लस 64 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो ये 64 प्लस 4 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा 68 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा 77 लैम्बडा। ये 3 और ये -80 -77 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी 1। लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू 1 आने से क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अभी क्यू के कोऑर्डिनेट 1 डालते हैं यहाँ पे 3, यहाँ 1 डालते तो -4, यहाँ 1 डालते तो -2। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया अपना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अपने को ये पी क्यू डिस्टेंस भी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते पी क्यू पे। सो अंडर रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, -4 - 0 का होल स्क्वायर 16, -2 का होल स्क्वायर 4, कितना आ रहा है ये 24। इसको कुछ लिख सकते हैं क्या 24 को 6 × 4 लिख सकते हैं। 6 × 4 यानी 2√3 2√6 यूनिट, ये आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। समझा। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जैक्टली इसी के जैसा है, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, ठीक है। उसमें कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और बाकी के जो सवाल है वो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6।